चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो हम लोग क्या करेंगे कि आज जो है तो अब हम लोग एक खेल की फिर सीरीज स्टार्ट करेंगे। उसमें खेल के जो मतलब कह सकते हैं करंट अफेयर है ना। एक तो खेल के बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे, जानेंगे कि वो खेल क्या है, कैसा है, कब से इसकी शुरुआत हुई, क्या कैसा हुआ, कहाँ से इसका जन्म माना जाता है। दूसरी चीज़ हम क्या जानेंगे कि वर्तमान में जो इसके कप हुए हैं इसमें कौन कौन से विजेता रहे हैं, इनके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे फेमस गेम है वो है लॉन टेनिस। तो टेनिस जैसे आप लोग सुने होंगे, उनके बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलाड़ी आए हैं। रोजर फेडरर हो गए, राफेल नडाल हो गए, ये सब लॉन टेनिस के बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर हैं। तो ये बड़ा ही फेमस गेम है। क्रिकेट के बाद कहते हैं कि क्रिकेट के बाद फुटबॉल, फुटबॉल के बाद ये टेबल टेनिस, ये सब बड़े फेमस गेम्स में आते हैं। मतलब ज़्यादा लोगों द्वारा पसंद किया जाता है और देखा जाता है और खेला जाता है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। लॉन टेनिस के बारे में जानते हैं। दरअसल इनके कुछ कप हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस कप से क्वेश्चन आते हैं मेन, स्पेशली जो इसके जो चार इसके टूर्नामेंट कराए जाते हैं, 4 विशेष टूर्नामेंट, जो इसके उसी से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। बाकी और ज़्यादा इससे क्वेश्चन, और कुछ शब्दावली से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि गेम की शब्दावली क्या क्या होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे लॉन टेनिस। ठीक है, लॉन टेनिस, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। लॉन टेनिस, ठीक है, लॉन टेनिस। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। लॉन टेनिस का जो विकास है ये इंग्लैंड में माना जाता है। कहाँ माना जाता है? इसका जो जन्म है कहाँ माना जाता है? इंग्लैंड में माना जाता है। कहाँ? इंग्लैंड में, है ना। कहाँ माना जाता है? इंग्लैंड। एक रैकेट टाइप में होता है, आप लोग इस गेम को देखते हैं कैसे खेलते हैं। एक रैकेट टाइप में होता है, एक बॉल होती है, दो प्रतिस्पर्धी होते हैं। तो उसमें जैसे चिड़िया बल्ला हम लोग नहीं खेलते हैं, तो वैसे ही उसमें वो नेट लगा होता है और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऐसे खेलते हैं, है ना। एक रैकेट होता है, उसके माध्यम से हम लोग ऐसे खेलते हैं। एक सामने वाला आता है एक सामने से, और उसमें फिर जैसे चिड़िया बल्ला में सेम टू सेम क्या कहते हैं होता है, सेम टू सेम वैसे ही इसमें होता है। ठीक है, तो उसी तरह बिल्कुल ऐसे ही कोर्ट में वो खेला जाता है। तो शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? इंग्लैंड से मानी जाती है। टेनिस की जो सर्वोच्च संस्था है उसका नाम है ITF। क्या नाम है सर्वोच्च संस्था का? ITF। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। क्या नाम है इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। थोड़ा सा आप लोग स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, बाकी दिक्कत की बात नहीं है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इसकी जो स्थापना 1913 में हुई थी और कहाँ है इसका मुख्यालय? पेरिस में है। कहाँ है इसका मुख्यालय? पेरिस में है। तो बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, यही जो है तो टेनिस के पूरे गेम को कंट्रोल में करती है कौन? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। यही डिपार्टमेंट, यही संस्था है जो टेनिस के सारे गेम को क्या करती है, उसके गेम को क्या करती है? कंट्रोल में रखती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसकी जो स्थापना कब हुई थी? 1913 में। कहाँ है इसका मुख्यालय? पेरिस। पेरिस कहाँ की राजधानी है? पेरिस कहाँ की? फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। ठीक है, कोई दिक्कत? फ्रांस किसका देश है? यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, यूरोप में लगभग 29 देश के आसपास है ना। यूरोप महाद्वीप है। टोटल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। 8वां महाद्वीप को कहते हैं कि डूब गया है, जिलैंडिया महाद्वीप, है ना। तो ये जो महाद्वीप है इनमें से यूरोपियन कंट्री में आता है कौन सा? फ्रांस। उसी में है क्या? पेरिस। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। टेनिस की जो शुरुआत मानी जाती है, वैसे अगर बात करूँ मैं तो टेनिस की जो मतलब कि जो कप है उसकी जो शुरुआत, पहले कप की बात में बोले, पहले मैदान की लंबाई। टेनिस की जो मैदान की लंबाई है वो देख लेते हैं। टेनिस की जो मैदान की लंबाई है, मैदान की जो लंबाई इसकी होती है, मैदान की लंबाई इसकी होती है
78 फीट के आसपास। कितनी होती है? 78 फीट। आप अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे? 1 मीटर में कितने फिट होते हैं? 2.98 फीट होते हैं 1 मीटर में। 78 का जगह 2.98 मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना होता है। सॉरी, 1 मीटर में 2.98 फिट होता है, 3.28 फिट होता है। 1 मीटर में 3.28 फिट होता है ना, क्योंकि 30 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 30 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 1 फिट होता है। 30 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 1 फिट होता है। तो 1 मीटर में कितने फिट होंगे? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100/30 उतने फिट होंगे। तो देखिए जरा, 78 फीट को मल्टीप्लाई 78 फीट को डिवाइड करिए, 78 को डिवाइड करिए 3.28 से, 78 को डिवाइड करिए 3.28 से, उतने मीटर की लंबाई होती है मैदान की। ठीक है, तो मैदान की लंबाई कितनी होती है? 78 फीट या कितना मीटर होता है? मीटर में कितना होता है बताओ? 78/3.28 कितना होता है? 23.77 के आसपास आएगा। कितना आएगा? 23.77 मीटर इसकी क्या होती है? लंबाई होती है। ठीक है, मैदान की मीटर में 23.77, लंबाई कितनी फीट में कितनी होती है? 78 फीट होती है। चौड़ाई कितनी होती है? चौड़ाई की अगर मैं बात करूं, मैदान की जो चौड़ाई होती है 27 फीट होती है। कितनी होती है? 27 फीट होती है। ठीक है, ये सिंगल, जब एक खिलाड़ी खेल रहा होता है तब कितने की लंबाई चौड़ाई होती है? 27 फीट की। और जब 2 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं तब जो चौड़ाई होती है कितनी होती है? डबल। जब 2 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं तब कितनी फिट होती है? 36 फीट होती है। समझ में आ रही बात? इसमें जो गेंद का वेट होता है, गेंद का जो वेट होता है, वेट ऑफ बॉल, गेंद का जो वेट होता है 56.7 ग्राम से 58.75 ग्राम तक होता है। कितना होता है? 56.75 से 58.5 तक होता है, 58.5 कर लीजिए। ठीक, इतना ग्राम इसका वेट होता है। गेंद किस कलर की होती है? गेंद का जो रंग होता है, बॉल कलर कैसा होता है? बॉल का जो कलर होता है या तो वाइट होता है, ठीक है, और या तो येलो होता है, पीला होता है, या तो वाइट होता है या तो येलो होता है। यह टेनिस की बात है। मैंने आपको बताया रैकेट जैसा एक होता है बैट, उसके माध्यम से बॉल को ऐसे खेला जाता है। ठीक है, वहाँ से मारते हैं, फिर कूद के ऐसे मारा जाता है, ऐसे मारा जाता है। ये टेनिस खिलाड़ी ऐसा करते हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? अब आगे चलते हैं। इसमें 4 बड़े कप होते हैं। ठीक है, जैसे कि क्रिकेट में वर्ल्ड कप होता है, वैसे इसमें भी 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं। जो कौन कराता है? ITF ही कराएगा, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ही कराएगा। 4 इसमें बड़े कप होते हैं, 4 बड़े। पहला इसमें जो होता है, पहला है ऑस्ट्रेलिया ओपन। पहले का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो हेडिंग डालिए, लिखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन। सबसे पहला कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन। पहला हेडिंग डालिए ऑस्ट्रेलिया ओपन। इसमें यह भी पूछा जाता है एग्जाम्स में अक्सर कि सबसे पहले कौन सा होता है, फिर उसके बाद कौन सा होता है, फिर उसके बाद कौन सा होता है। ये पूछा जाता है साल के शुरुआत में कौन सा कप होता है टेनिस का, फिर उसके बाद कौन सा होता है, उसके बाद कौन सा होता है। ये सारे क्वेश्चन आपके इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ज़रा सा आज़ाद भाई हम आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन के बारे में। इसकी जो टूर्नामेंट की जो तिथि आती है वो कब आती है? जनवरी माह में खेला जाता है। कब खेला जाता है? जनवरी माह में खेला जाता है। कब खेला जाता है? जनवरी माह में इसकी डेट आ जाती है। ठीक है, ये जो कहाँ खेला जाता है? मेलबर्न पार्क में खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है? मेलबर्न पार्क में। मेलबर्न पार्क में ये खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है? मेलबर्न पार्क में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। पढ़िए, मेहनत करिए, है ना। ये सब छोटी छोटी चीज़ें याद कर लीजिए, सब याद होना चाहिए। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें सब याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका कहाँ है स्थान? मेलबर्न पार्क में खेला जाता है। ठीक है, ये कैसे मैदान में खेला जाता है? इसकी जो मैदान की जो सतह होती है वो बिल्कुल टाइट होती है, हार्ड होती है। हार्ड मतलब कैसे बना दिया जाता होगा? तो स्टोन के माध्यम से या किसी न किसी के माध्यम से। इसकी जो मैदान कैसा होता है? बिल्कुल हार्ड होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं कैसे मैदान में खेला जाता है? हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। कैसे मैदान में? हार्ड कोर्ट मैदान। मैदान को हालांकि मैदान को कोर्ट ही कहते हैं। तो हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। कैसे मैदान में खेला जाता है? हार्ड कोर्ट। उसकी मिट्टी कैसी होती है? ये पत्थर से इसको बिल्कुल हार्ड बना दिया जाता है। ठीक है, अब इससे प्रश्न स्पेशल करंट से पूछा जाता है कि कौन कब जीता। तो अभी ये जनवरी में खेला जाता था, यानी 2023 का ये हो चुका है।
यानी ये प्रश्न पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम्स में कि ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता, है ना। तो 2023 का जो सिंगल है, सिंगल एक मैंने बताया, एक तो सिंगल होता है, एक डबल होता है और एक मिश्रण भी होता है, तो सब याद करने की जरूरत नहीं है, सिंगल और डबल जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। तो सिंगल कौन जीता, मेंस जो सिंगल है, मेंस यानी कि पुरुष एकल, हिंदी में क्या कहते हैं, पुरुष जो एकल संवर्ग में जो विजेता रहा वो कौन रहा, ये आपको पूछा जा सकता है ऑस्ट्रेलिया ओपन का। तो पुरुष एकल संवर्ग में विजेता जो है वो है नोवाक जोकोविच। आप लोग नाम सुने होंगे, सुने कि नहीं सुने हैं, नोवाक जोकोविच बड़े फेमस खिलाड़ी हैं, बहुत बढ़िया खेलते हैं। नोवाक ये है सर्बिया के, कहाँ के हैं, सर्बिया के। इन्होंने 2023 से क्या जीता, ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता। किसने जीता, नोवाक जोकोविच। किसने जीता नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता। कहाँ के ये खिलाड़ी हैं, सर्बिया के। कहाँ के ये खिलाड़ी हैं, सर्बिया के हैं। इन्होंने नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का सिंगल जीता, यानी कि पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता। एकल वर्ग का मतलब है एक एक खिलाड़ी भाग लेता है। एकल वर्ग का मतलब क्या है गले में थोड़ा खराश आ रही है, गले में किचकिच है, थोड़ा पानी लाइएगा आजाद जी, 1 मिनट के लिए जरा रुकिएगा। तो सिंगल खिताब किसने जीता, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने जीता, ठीक है। रोजर फेडरर हमारा फेवरेट खिलाड़ी हुआ करता था, संन्यास ले लिया वो, है ना, बहुत बेहतरीन और बहुत सारे ग्रैंड स्लैम जीता है। ग्रैंड स्लैम क्या कहलाते हैं, यही इनको ये जो टूर्नामेंट होता है इसको ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रैंड स्लैम। हालांकि वैसे ग्रैंड स्लैम उसे विजेता कहा जाता है जो चारों जीतता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, अमेरिकी ओपन हो गया, यूएस ओपन हो गया, चारों। लेकिन एक एक जो भी जीता उसको ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये ग्रैंड स्लैम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ग्रैंड स्लैम, ठीक है। अगर जो मान लो कि कोई व्यक्ति ये तो जीता ही चारों, साथ में वो वहाँ भी जीत गया, क्या कहते हैं, ओलंपिक में भी यही सेम टेनिस, तो उसको गोल्डन ग्रैंड स्लैम कहेंगे। क्या कहेंगे, उस खिलाड़ी को गोल्डन ग्रैंड स्लैम कहेंगे। ये बहुत कम ऐसे, 1988 में खिलाड़ी कोई जीता था, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ग्रैंड स्लैम ये कहे जाते हैं, ठीक है। तो 2023 का जो सिंगल किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने, कहाँ के हैं, सर्बिया के, ठीक है। अब वुमेन सिंगल किसने जीता, ये तो पुरुष है। 2023 का महिला सिंगल किसने जीता, महिला सिंगल या एकल आप लिख सकते हैं। महिला सिंगल किसने जीता है, आर्यना सबालेका, आर्यना सबालिका, आर्यना सबालेका, है ना, आर्यना सबालेका, ये लिख लीजिएगा। आपके एग्जाम में भयानक तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद ये सारे टॉपिक मिलेंगे। ये आर्यना जो सबालेका है कहाँ की है, बेलारूस की है, जो रूस को यूक्रेन के युद्ध में भयानक साथ दे रहा है। कौन, बेलारूस, रूस से लगा हुआ देश है, पता है आप लोग को, बेलारूस ही तो साथ दे रहा है रूस का यूक्रेन को निपटाने में। सही बात है कि नहीं, सोवियत संघ द्वारा अलग हुए थे 1995 में, 15 देश अलग हुए थे, है ना, बहुत सारे 15 देश अलग हुए थे, आपको पता होगा। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये यूक्रेन हो गया, बेलारूस हो गया, है ना। वो तीनों स्कैंडिनेवियाई देश जो है, फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, ये सब यहीं से तो अलग हुए थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आर्यना सबालेका कहाँ की है, बेलारूस की है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब डबल्स की बात करें, ये तो वुमेन सिंगल हो गया। अब क्या कहते हैं कि हो गया सिंगल ही सबसे याद करिए, कोई बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब बल्कि 2022 का मेन सिंगल 2022 किसका पढ़ लीजिए, क्योंकि 22 में भी पूछा गया है ना। तो 2022 का पढ़ लीजिए, हालांकि 30 का हो गया तो 22 का नहीं पूछा जाएगा, पर क्या पता पूछ दिया जाए। 2022 का पुरुष एकल किसने जीता, ये भी लिख लीजिए। 2022 का पुरुष एकल किसने जीता, 2022 का जो पुरुष एकल जीता था वो है राफेल नाडाल। किसने जीता था, राफेल नाडाल। ये भी बड़े फेमस खिलाड़ी हैं, राफेल नाडाल स्पेन के हैं। कहाँ के हैं, राफेल नाडाल। 22 ग्रैंड स्लैम इन्होंने अभी तक जीता है। कितने जीता है, 22 ग्रैंड स्लैम, सबसे 22 नहीं 21 ग्रैंड स्लैम, 21 जोकोविच ने जीता है शायद, ठीक है। तो ये है मेल सिंगल। और जो वुमेन सिंगल किसने जीता था 2022 में, महिला सिंगल किसने जीता था, महिला एकल 2022 में महिला एकल एशले बार्टी ने जीता था। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं, एशले बार्टी ने जीता था। ये है ऑस्ट्रेलिया की, कहाँ की है,
ऑस्ट्रेलिया की। ये दो, ये आप 2023 वाला जरूर याद रखिए, 22 वाला अगर भूल भी जाए थोड़ा बहुत तो कोई बात नहीं है। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, आर्यना सबालेका महिला जो है वो बेलारूस की है। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं फ्रेंच ओपन में। किसमें चलते हैं? फ्रेंच ओपन। तो पहले कौन सा खेला जाता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन। उसके बाद खेला जाता है फ्रेंच ओपन। तो दूसरा हेडिंग डालिए, लिखिए फ्रेंच ओपन। क्या लिखेंगे हम लोग? फ्रेंच ओपन। दूसरा लिखेंगे फ्रेंच ओपन, दूसरा लिखेंगे फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन के बारे में पढ़ते हैं कि फ्रेंच ओपन कब खेला जाता है, क्या कैसा है। ठीक है, फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये जो है फ्रेंच ओपन जो होता है गर्मी के दिनों में होता है मेरे भाई, मई जून के आसपास। कब होता है? मई जून में। कब होता है? मई जून में होता है। ठीक है, हालांकि ये होता कहाँ है ये भी लिख लीजिए। ठीक है, मई जून के आसपास होता है। ये कहाँ होता है ये भी लिख लीजिए। ये पेरिस में होता है। कहाँ होता है? पेरिस में। कौन से ग्राउंड में होता है? रोलैंड गैरोस में, रोलैंड गैरोस स्टेडियम में होता है। पेरिस में होता है, इतना बस लिख लीजिए, पेरिस में होता है। कहाँ होता है? पेरिस में। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये भी पेरिस। ये सबसे बड़ी खास बात इसमें क्या है? ये मिट्टी में खेला जाता है। किस में खेला जाता है? ये मिट्टी में खेला जाता है। किसमें? मिट्टी में खेला जाता है। किसमें खेला जाता है? मिट्टी में खेला जाता है। किसमें जाता है? मिट्टी में खेला जाता है। कौन सा? फ्रेंच ओपन। पूछा जाता है कहाँ खेला जाता है, तो कैसे खेला जाता है? मिट्टी में खेला जाता है। 23 वाला तो अभी हुआ नहीं है, मई जून में होता है, यानी अभी तो मई में लास्ट जून में होगा। तो हम 22 वाला इसका याद करते हैं, कौन कौन पुरुष एकल में जीता। तो पुरुष एकल में कौन जीता? एकल बस याद रखिए, डबल याद करने की जरूरत नहीं है। बहुत कठिन क्वेश्चन पूछा जाएगा तब डबल से पूछा जाएगा, सिंगल जरूर याद रखिए। 2022 का जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है पुरुष एकल, किसने जीता था? राफेल नाडाल ने जीता था। किसने जीता था? राफेल नाडाल ने जीता था। कहाँ के हैं राफेल नाडाल? कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। बताइए 2022 के राफेल नाडाल ने क्या जीता? ऑस्ट्रेलिया भी जीता और फ्रेंच भी जीता। ठीक है, और इसके बाद वुमेन्स किसने जीता था? वुमेन सिंगल। 2022 का जो वुमेन सिंगल है, वुमेन यानी कि महिला एकल, महिला एकल किसने जीता ये भी लिख लीजिए। 2022 का महिला एकल जो है इसका किसने जीता? इगा स्वियातेक, पोलैंड की है इगा स्वियातेक। मैं लिख रहा हूँ इगा स्वियातेक, इगा स्वियातेक, ये पोलैंड की है। कहाँ की है? पोलैंड की है। यूक्रेन से ये भी लगा हुआ है, यूक्रेन का बॉर्डर इसमें लगता है पोलैंड में। ये भी बेचारा यूक्रेन को बचाना चाहता है, यह अमेरिका के साथ है। ठीक है, ये बचाना चाहता है लेकिन हो गया, कोई बात नहीं है। तो ये क्या है? नाटो कंट्री में आता है। हालांकि नाटो और इन सब के बारे में मैं कल बताऊंगा। नाटो कंट्री, कल हम नाटो के बारे में बता देंगे, नाटो कंट्री क्या है। ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के संगठन हैं देशों के, उनके बारे में हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो समझ गए इतना। क्या हुआ? फ्रेंच ओपन कब खेला जाता है? मई जून में। फ्रेंच ओपन जो है तो कहाँ खेला जाता है? पेरिस में। फ्रेंच ओपन जो है तो किस में खेला जाता है? मिट्टी में। फ्रेंच ओपन में 2022 पुरुष एकल किसने जीता? राफेल नाडाल। और महिला किसने, कौन सी जीते थे? ये इगा स्वियातेक। कहाँ की है? पोलैंड की है। ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता ऑस्ट्रेलिया ओपन। और महिला कौन है जिसने जीता 2023 का? आर्यना सबालेका। कहाँ की है? बेलारूस की है। कहाँ की है? बेलारूस की। अब नेक्स्ट चलते हैं विंबलडन। विंबलडन चैंपियन देखते हैं। इसका तीसरा जो है विंबलडन चैंपियन, रोजर फेडरर इसके बहुत बादशाह कहे जाते हैं विंबलडन चैंपियन के। विंबलडन चैंपियन, ठीक है, विंबलडन चैंपियन। विंबलडन तीसरा नंबर क्या है इसका? विंबलडन तीसरा क्या है? विंबलडन खिताब, चैंपियनशिप, विंबलडन चैंपियन। इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये कहाँ खेला जाता है और इसमें कौन कौन सी टीम, कब? ये जून जुलाई में खेला जाता है। कब खेला जाता है? जून जुलाई में। मई जून में वो खेला गया, ये कब खेला गया? जून जुलाई में खेला जाता है। विंबलडन कब खेला जाता है? जून जुलाई में खेला जाता है। ठीक है, जून जुलाई में खेला जाता है। और ये कहाँ खेला जाता है? इंग्लैंड में। कहाँ खेला जाता है? इंग्लैंड में, लंदन में। कहाँ लिख लीजिए? इंग्लैंड, लंदन। कहाँ खेला जाता है? इंग्लैंड, लंदन। ऑस्ट्रेलिया वाला कहाँ खेला जाता है? मेलबर्न पार्क। और फ्रेंच, पेरिस। और ये विंबलडन, लंदन। घास के मैदान में ये खेला जाता है। किसके मैदान में? घास के मैदान में। लिख लीजिए, ये घास के मैदान में खेला जाता है। किसमें खेला जाता है? ये घास के मैदान में खेला जाता है। ठीक है, अब विंबलडन जो है 2022 का, अभी तो 23 का तो हुआ नहीं है, 22 का देख लीजिए किसने जीता। 2022 का जो पुरुष एकल है किसने जीता?
2022 का पुरुष एकल किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता। किसने जीता? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? नोवाक जोकोविच हाँ सर्बिया के हैं। कहाँ के हैं? वेरी गुड, सर्बिया के हैं। कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। इन्होंने पुरुष एकल 2022 से खिताब क्या जीता? विंबलडन खिताब जीता था। ठीक है। और 2022 का जो महिला एकल है किसने जीता? ये भी लिख लीजिए। 2022 का महिला एकल, 2022 का महिला एकल किसने जीता? ये भी लिख लीजिए। 2022 का महिला एकल किसने जीता? एलेना रिबैकिना। एलेना रिबैकिना किसने जीता? एलेना रिबैकिना। एलेना रिबैकिना ने जीता। एलेना रिबैकिना ये कजाकिस्तान की है। तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ये भी रूस से ही अलग हुए देश हैं। ठीक है, कजाकिस्तान की है। कहाँ की है? कजाकिस्तान की। कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ये सब रूस से अलग हुए देश हैं। 15 देश अलग हुए थे रूस से 1991 में। सोवियत संघ पहले रूस कहलाता था, उससे 15 देश अलग हो गए थे। तो उसमें ये जो 2022 की महिला जो एकल है किसने जीता था? एलेना रिबैकिना। ये कहाँ की है? कजाकिस्तान की है। कहाँ की है? कजाकिस्तान की है। कहाँ की है? कजाकिस्तान की है। अब इसका जो लास्ट पड़ता है वो कौन है? यूएस ओपन। क्या है? यूएस ओपन। हेडिंग डालिए, लिखिए यूएस ओपन। यूएस ओपन के बारे में हेडिंग डालिए, पढ़ते हैं यूएस ओपन। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मेरा एक और वीडियो है, वो तुमने देखा है क्या? क्या कहते हैं, अरे नोबेल प्राइज़ वाला देखा है कि नहीं देखा? देख डालो नोबेल प्राइज़ वाला, क्यों अभी तक नहीं देखे बताओ। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, पटवारी में खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन ये हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना 100% रहती है, उसको देख डालिए। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? उसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इसका लास्ट वाला जो बचा हुआ कर लेते हैं, यूएस ओपन। क्या है? यूएस ओपन। यूएस ओपन के बारे में पढ़ते हैं। यूएस ओपन, यूएस ओपन। ठीक है, यूएस ओपन के बारे में पढ़ते हैं। ये जो यूएस ओपन है ये कहाँ खेला ये कब खेला जाता है? ये खेला जाता है अगस्त सितंबर में। कब खेला जाता है? अगस्त सितंबर में खेला जाता है। कब खेला जाता है? अगस्त सितंबर में ये यूएस ओपन खेला जाता है। ये भी हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। किस में खेला जाता है? हार्ड कोर्ट। हार्ड कोर्ट मतलब समझ रहे हो ना, पत्थर वगैरह का बिल्कुल टाइट करके बनाया जाता होगा। हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। ठीक है, कहाँ खेला जाता है ये? न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क। आप जानते हैं अमेरिका में है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में ये खेला जाता है। ठीक है, इसका जो 2022 का जो मेल सिंगल है किसने जीता? ये हम लिख लेते हैं। 2022 का जो पुरुष एकल खिताब है ये किसने जीता? इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। जो यूएस ओपन है पुरुष एकल खिताब 2022 से किसने जीता? इसके बारे में हम लोग लिखते हैं श्री अलकराज गार्सिया। किसने जीता 2022 का? अलकराज गार्सिया। अलकराज गार्सिया ने जीता। अलकराज गार्सिया ने जीता। ये स्पेन के हैं। चलो स्पेन के एक और खिलाड़ी आ गए। कौन? अलकराज गार्सिया। राफेल नडाल भी स्पेन के थे, ये भी स्पेन के हो गए। अलकराज गार्सिया। क्या नाम है इनका? अलकराज गार्सिया। अलकराज गार्सिया। और वुमेन सिंगल किसने जीता? 2022 का वुमेन सिंगल किसने जीता? महिला एकल। महिला एकल जो यूएस ओपन है किसने जीता? इसके बारे में भी लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी लिख लेते हैं। ठीक है, ईगा स्वियातिक या स्वियातिक जो हम लोग उससे पढ़े थे, इन्होंने फ्रेंच ओपन भी जीता था। ईगा स्वियातिक ने। स्वियातिक लिखवाया था कि स्वियातिक लिखवाया था? स्वियातिक या स्वियातिक लिखवाए थे? ईगा, हाँ स्वियातिक लिख लीजिए। ईगा स्वियातिक। स्वियातिक या स्वियातिक लिख लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है। इन्होंने ये पोलैंड किया, मैंने आपको बताया था। इन्होंने क्या किया था? वो भी जीता था। क्या जीता था? फ्रेंच ओपन भी जीता और क्या जीता? यूएस ओपन भी जीता। फ्रेंच ओपन भी जीता और यूएस ओपन भी जीता। किसने? ईगा स्वियातिक ने। किसने जीता? ईगा स्वियातिक। पुरुष एकल 2022 अलकराज गार्सिया। तो चलिए अब समझ में आ गया। ऑस्ट्रेलिया ओपन कब खेला जाता है? जनवरी में। फ्रेंच ओपन कब खेला जाता है? मई जून में। विंबलडन उसके बाद कब खेला जाता है? जून जुलाई में। फिर क्या? यूएस। तो सबसे पहले क्या खेला जाता है? ऑस्ट्रेलिया ए, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर यूएस ओपन।
ये विल्बेंडन पहले हो जाता तो डिक्शनरी के हिसाब से हो जाता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। AFBU याद कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया फ्रेंच विल्बेंडन। विल्बेंडन हालांकि W आता है, सॉरी ये भी गलत है, W ऊपर हो गया है, उसके हिसाब से सेट ही नहीं है, लेकिन हम AFW भी करके याद कर सकते हैं। AFW भी ऑस्ट्रेलिया फ्रेंच विल्बेंडन और US ओपन, ये सारे इस तरह से खेले जाते हैं, ठीक है। जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है वो किसने जीता था? पहला सिंगल नोवाक जोकोविच ने, और महिला का सिंगल किसने जीता था? आरेना सवालेका। कहाँ की आरेना सवालेका? बेलारूस की। फ्रेंच ओपन 2022 किसने जीता? राफेल नाडाल। वुमेन्स किसने जीता? इगा स्वियाटेक। ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने, विल्बेंडन खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच 2022 का, है ना। और एलेना और रिबैकिना ने क्या जीता? महिला जो है उन्होंने कजाकिस्तान की हैं, उन्होंने क्या किया? विल्बेंडन जीता, ठीक है। US ओपन पुरुष किसने जीता था? पुरुष किसने जीता था? सी अलगराज गार्सिया। कुछ लड़कों, कुछ ये इंडियन नाम की तरह लग रहा है, स्पेन के हैं ये, है ना। और फ्रेंच ओपन जिसने जीता था महिला ने, उसी ने ये भी जीता। किसने? US ओपन भी जीता। क्या जीता? इगा स्वियाटेक ने ये US ओपन जीता। और सबसे ज़्यादा जो ग्रैंड स्लैम है लड़कों की अगर बात करें, पुरुषों में किसने जीता है? लिख लीजिए, सबसे ज़्यादा जो ग्रैंड स्लैम है पुरुषों में किसने जीता है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो पुरुषों में ग्रैंड स्लैम है वो राफेल नाडाल ने जीता है, ठीक है। पुरुषों में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम पुरुष किसने जीता है? राफेल नाडाल। किसने जीता है? राफेल नाडाल ने। कहाँ के हैं ये? स्पेन के हैं। कितना जीता है? 22 ठो जीता है। इसके बाद इसमें जीता है नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने 21 जीते हैं। नोवाक जोकोविच ने 21 जीते हैं। फिर इसके बाद रोजर फेडरर ने जीता है। रोजर फेडरर, इन्होंने जीता है 20 ठो, ठीक है। इन्होंने कितना जीता है? 20 ठो। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के हैं। कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के हैं। रोजर फेडरर कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के हैं, ठीक है। महिलाओं की अगर मैं बात करूँ तो महिलाओं में सबसे ज़्यादा जो जीता है, महिला में जो सबसे ज़्यादा जीता है ग्रैंड स्लैम, वो उनका नाम है मार्गरेट कोर्ट। क्या नाम है? मार्गरेट कोर्ट ने 24 ग्रैंड स्लैम जीता है। कितना? सब 24। पुरुष और महिला दोनों में सबसे आगे। ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। कहाँ की है मार्गरेट कोर्ट? ऑस्ट्रेलिया की हैं। कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की है मार्गरेट कोर्ट। इन्होंने क्या किया है? सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीता है। इसके बाद फिर सोरेना विलियम्स ने जीता है। किसने जीता है? सोरेना विलियम्स। ये फेमस नाम है, सोरेना विलियम्स बहनें हैं थी, ये बहुत अच्छा खेलती थी दोनों बहनें। इसने 23 जीता है। ये अमेरिका की हैं। कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं। बहुत अच्छा टेनिस खेलती थी ये, ठीक है। संन्यास ले ली हैं ये सोरेना विलियम्स, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा। अब एक क्वेश्चन इससे और पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है? शब्दावली से, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। क्या होता है? शब्दावली से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये शब्दावली किस खेल से संबंधित है। पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है? बताइए। पूछा जाता है। वो ये टॉपिक जरूर आप याद कर लीजिएगा, बिल्कुल रट मारिएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इसकी शब्दावली से पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है? शब्दावली से, कि टेनिस की शब्दावली क्या क्या यूज होती है, ठीक है। तो हेडिंग डालिए, बल्कि लिख सकते हैं शब्दावली, क्या क्या शब्दावली यूज होती है। ये सर्वाधिक क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। सबसे पहला है यूज होता है बैक हेड ड्राइव। क्या यूज होता है? बैक हेड ड्राइव। बैक हेड ड्राइव किसमें यूज होता है? लॉन टेनिस में, ठीक है। वाली यूज होता है, तुम्हारी वाली, मेरी वाली वाली। और हाफ वाली, फुल वाली वाली यूज किसमें होता है? लॉन टेनिस में, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या यूज होता है? लेट भी यूज होता है। फॉल्ट यूज होता है, फाउल वाला जो फॉल्ट यूज होता है, ठीक है। ये सब किसके हैं? टेनिस के हैं। स्मैश यूज होता है। ड्यूस यूज होता है। ये सब इसी के वर्ड हैं, ये सब गेम पे डिपेंड करते हैं। सर्विस ग्रैंड स्लैम
ग्रैंड स्लैम, ये सब इसके वर्ड हैं। सर्विस ग्रैंड स्लैम, ट्राई ब्रेकर, लव चेंज, ट्राई ब्रेकर, ट्राई ब्रेकर, लव चेंज, लव प्यार धोखा है, चेंज ये इसमें होता है ना। सेट इन आउट, ये भी इसमें यूज होता है। कौन सा? सेट इन आउट, ये सारे वर्ड किसमें यूज होते हैं? लॉन टेनिस वर्ड में। ये महत्वपूर्ण वर्ड है जो पूछे जाते हैं। बैक हेड ड्राइव, वाली, हाफ वाली, लेट फॉल्ट, स्मैश, स्मैश, ठीक है, सर्विस ग्रैंड स्लैम, ट्राई ब्रेकर, लव चेंज। ये उसमें कुछ बॉल क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए आप मारे तो वो जो नेट होता है उसमें टकरा के वापस आओ, जैसे शायद उसको स्मैश कहते हैं। सर मुझे थोड़ा सा विशेष ध्यान नहीं आ रहा है कैसे कैसा है गेम, थोड़ा सा मुझे कम जानकारी इसके बारे में, लेकिन अगर आपको जानना होगा इसको कहते क्या है तो आप ये गेम देखिएगा ना, गूगल में आपको मिल जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबी भी हो जाएगी, ज़्यादा सब कुछ बताने लगेंगे, लेकिन आप इतना भी याद कर लीजिए। हालांकि गेम देखेंगे तो ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो भी एक बार पढ़े रहिए। बैक ड्राइव, वॉली, हाफ वॉली, ये तो कभी भूलेगा ही नहीं। टेबल लॉन टेनिस में यूज होता है। लेट फॉल्ट है ना, स्मैश, डुइस, सर्विस ग्रैंड, सर्विस तो लगता है सभी में यूज होती है ना, चिड़िया बल्ला वाले में भी यूज होती है, बैडमिंटन में, ठीक है। और ट्राई ब्रेकर, लव, लव यूज होता है इसमें भाई, चेंज है ना, सेट इन आउट। ये आपका रहा टोटल लॉन टेनिस के बारे में। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। बताओ आज़ाद, बनती है क्या? इतने में मुझे लगता है काम हो जाएगा लॉन टेनिस गेम से। आप ऐसे ही सारी नोट्स बना सकते हैं, सारे गेम्स में मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा, सारा गेम कंप्लीट कराऊँगा आपका, ठीक है। तो इसके ऐसे ही करके आप धीरे धीरे करके नोट्स बनाते जाइए, इसको रिवीजन मारते जाइए। रिवीजन नहीं हो पाए तो आप कान में लीड लगा के सुनते जाइए, इतने में ही काम हो जाएगा। अब ऐसे तुमने इस बार देख लिया है, अब तो सिर्फ तुमको नोट्स ही बन गई है तुम्हारी, अब कान में लीड लगा के बस सुनो, इतने में काम हो जाएगा। इससे क्वेश्चन पूछे जाने की CPCD में भी संभावना रहती है। आप लोग को भी मैं कुछ दिनों में ऑनलाइन टाइपिंग के बारे में भी बताऊँगा, कैसे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।